यूपीपीएससी ने आयोग ने छात्रों की मांग को मान लिया है और यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया। एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में अब होगी परीक्षा, यानी कि छात्रों का प्रदर्शन आखिरकार रंग लाया है। करीब 20,000 छात्र यहां प्रयागराज में यूपीपीएससी के दफ्तर के सामने जमा हुए और पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा को एक ही दिन में कराने की, एक ही शिफ्ट में कराने की मांग रखी। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे कैंसिल करने की मांग रखी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया है और जो प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है उसे मान लिया गया है। सरकार ने छात्रों की मांग को मान लिया है और अब इनके प्रदर्शन को यहीं पर खत्म करने की अपील की जा रही है। एक बार फिर से आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं वहां पर क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स के बीच में झड़प भी हो चुकी है। स्टूडेंट्स की तरफ से आरोप भी लगाया गया था कि उन्हें जबरन जो है यहां से उठाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बदसलूकी हो रही है और आखिरकार यूपीपीएससी की तरफ से मांग मान ली गई है। अवनीश और जानकारी के साथ है। अवनीश, क्या एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में अब परीक्षा होगी, यानी कि छात्रों की मांग को क्या मान लिया गया है? तो सरकार ने छात्रों की मांग को मान लिया है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ बैठें और उनकी मांगों पर गौर करें, इसका समाधान निकालें। 4 दिन तक प्रोटेस्ट चलता रहा, आखिरकार मांग मान ली गई है, यानी कि अब प्रदर्शन खत्म होने की खबर कभी भी सामने आ सकती है। अब से थोड़ी देर पहले यूपीपीएससी की तरफ से इन मांगों को मान लिया गया है, यानी कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी और दूसरी जो मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसे रद्द कर दिया जाए और पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा को एक दिन में एक शिफ्ट में करवाया जाए। पहले ये 2 दिन और 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी थी। छात्रों का कहना था कि इस तरीके से परीक्षा नहीं होनी चाहिए, एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो। और अब जो खबर सामने आ रही है कि सरकार ने छात्रों की मांग को मान लिया है, यानी कि ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन अब कभी भी खत्म हो सकता है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। प्रयागराज की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। यूपीपीएससी के दफ्तर की तरफ ये छात्र जाना चाहते थे, बैरिकेडिंग लगाकर बड़ी मुश्किल से इन्हें रोका गया है। बहुत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है ताकि छात्र यहां से आगे ना बढ़ पाएं। छात्रों की मांग पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराई जाए। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि सरकार ने छात्रों की मांग को मान लिया है, यानी कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का फैसला हो गया है। अवनीश और जानकारी के साथ है। अवनीश, क्या खबर मिल रही है? क्या अब छात्रों की मांग को पूरे तरीके से मान लिया गया है? यूपीपीएससी के अधिकारियों को साफ कर दिया था कि उनके समन्वय बनाकर छात्रों के साथ बात करें और उनकी जो मांग है उस पर विचार करें। तो इसी पर अब बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 है उसको एक दिवस में कराने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आयोग ने समिति का गठन किया है और इस पर पूरी जो रिपोर्ट है वह शासन को भेजा जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संवाद किया गया और उन्होंने भी अधिकारियों से कहा कि किसी भी तरीके से जो छात्रों का आंदोलन है वो रुकना चाहिए, जो उनकी मांगें हैं उस मांगों पर विचार होना चाहिए और यही वजह है कि तमाम जो फैसले हैं अब ले लिए गए हैं। क्या अभी कमेटी बनाई है, विचार हो रहा है, या फिर ये फाइनल फैसला बता दिया गया है कि जो मांगे छात्रों की थी वो मांगी जा रही है, यानी कि एक दिन में और एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, अभी तय है या तय होना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बात करें 2024 की तो वह एक दिवस में कराने का निर्णय ले लिया गया है। उसके बाद आरओ एआरओ जो परीक्षा है उस परीक्षा के लिए एक आयोग ने समिति का गठन किया है और उस समिति का गठन के बाद वो रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पे जो छात्रों की मांग है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो साफ है कि आयोग अभी तुरंत निर्णय नहीं ले रहा है, लेकिन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह निर्णय लिया जा चुका है और इसी के तहत अब माना जा रहा है कि जो समिति होगी वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। तो साफ एक संकेत है कि जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर कोई जानकारी, क्या उसे लेकर कोई फैसला हुआ है?
देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी जब पूरी रिपोर्ट आएगी आयोग की तरफ से तब ये फैसला पता चलेगा कि और क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो साफ है कि अभी जो प्रारंभिक जो प्रक्रिया है उसको फिलहाल शुरू कर दिया गया है और जो पहली मांग थी उस मांग को मान लिया गया है। अब चूंकि आरओ का जो परीक्षा है उस परीक्षा को एक दिन में कैसे कराया जाएगा उसको लेकर समिति का गठन कर लिया गया है। अभी तक यही पूरी जो बातचीत के आधार पर जो फैसला लिया गया है वो निकल कर सामने आया है। अब बाकी जो मांगे हैं उन मांगों पर भी अभी विचार चल रहा है, क्योंकि आज दोपहर से ही आयोग में लगातार बैठकें चल रही हैं। उस बैठक के आधार पर अब देखा जा रहा है कि जो छात्रों की मांग है उसे किस तरह पूरा किया जा सकता है ताकि किसी को आपत्ति भी न हो और छात्रों की मांग को भी पूरा कर लिया जाए। अवनीश, ये बात छात्रों तक पहुंचा दी गई है ये सारे फैसलों को लेकर के, तो क्या माना जाए कि अब ये प्रोटेस्ट किसी भी समय खत्म हो सकता है या छात्र अभी और इंतजार करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार अधिकारी हैं वो संवाद छात्रों से कर रहे थे। अब चूंकि जो फैसला लिया गया है उस फैसले के आधार पे उनसे फिर से संवाद किया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि वो जो अपना आंदोलन है आंदोलन वापस ले लें, क्योंकि जब पहले दिन आंदोलन शुरू हुआ था तब भी अधिकारियों ने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, इसको देखते हैं। लेकिन छात्रों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, वो दिन हो चाहे रात हो, और आंदोलन लगातार बड़ा होता चला जा रहा था और इसका राजनीतिकरण भी हो रहा था। लगातार अखिलेश यादव भी आक्रामक थे और इधर से केशव प्रसाद मौर्य भी उस पर सफाई देते हुए नजर आए थे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि जो छात्रों की मांगे हैं उस पर आयोग विचार करे और जायज है तो उसे मान ले। तो साफ है कि शाम होते होते अब वो नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। अब कुछ देर और इंतजार करना होगा जब आयोग के तमाम अधिकारी जो छात्रों से बातचीत करेंगे और पूरी तरह जो आंदोलन है वो खत्म करने की अपील करेंगे। आज सुबह काफी ज्यादा बवाल हुआ था जब छात्रों की तरफ से कहा गया कि कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में वहां पर आए, उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई और झड़प भी हो गई थी पुलिस वालों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए आज लगातार जो अगर छात्रों की बात करें तो जो आयोग है, आयोग के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी कि जो छात्र वहां पे जमा हैं उनके अलावा कोई और छात्र वहां पे ना आ पाए। लेकिन बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो लगातार जो धरना स्थल है जहां पे आंदोलन हो रहा था वहां के लिए कूच कर रहे थे, वो किसी भी तरीके से वहां पहुंचना चाह रहे थे और इसी को लेकर लगातार वो बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच तमाम जो पुलिसकर्मी थे उन पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। कई सादे वर्दी में भी पुलिसकर्मी थे, उनसे उनकी झड़प होती है और इसको लेकर माना जा रहा था कि छात्रों और पुलिस के बीच जो है लगातार विवाद ये बढ़ता जा रहा है, ये विवाद बड़ा न हो, और इसी को लेकर अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद बैठक हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निर्देशित किया कि किसी भी तरीके से जो संवाद की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए, जो मांगे हैं उन मांगों को देखा जाए कि उन्हें पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और उसी के आधार पर अब फैसला आया है कि जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है फिलहाल वो 1 दिवस में कराई जाएगी और आरओ के लिए समिति का गठन कर दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया और उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि शायद सरकार भी इंतजार कर रही है कि अधिकारी अपने स्तर पर फैसला करें और वही छात्रों से बात करें, लेकिन वो संवाद होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। संवाद हुआ तब भी बात नहीं बन पाई। 3 बार जहां तक जानकारी है मेरी डीएम की बातचीत भी हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, देखिए अगर आंदोलन की बात करें तो आज सुबह से ही देखा जा रहा था कि जो आंदोलन है आंदोलन पर राजनीति तेज हो गई थी और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन दिया। उसके बाद अखिलेश यादव भी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए और लखनऊ में भी एक तस्वीर देखने को मिली थी जब समाजवादी पार्टी के छात्र सभा ने वहां पे प्रदर्शन किया, पुतला जलाया, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया और इसी के कार्यक्रम में जो है एक आंदोलन जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी तरफ से बयान दिया और उन्होंने पूरी तरह सरकार को छात्रों के साथ होने का आश्वासन दिया। लेकिन हाँ, एक तस्वीर ये जरूर देखने को मिली कि सरकार इस पर कुछ भी बोलने से बच रही थी और सरकार पूरी तरह आयोग के पाले में गई थी कि आयोग किसी तरह इसमें बीच बचाव करे, जो आंदोलन है वह खत्म कराए और इसमें क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर फैसला ले। चूंकि आज दोपहर से ही वो बैठक शुरू हो गई थी, उसमें चेयरमैन भी थे और उस बैठक के बाद जो है अब यह बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन अवनीश, फिर भी कहा जाएगा कि 4 दिन में इसे यहां तक पहुंचाना शायद सरकार के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर यहां से यह आगे प्रदर्शन जाता तो नुकसान सरकार के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर होने वाला था।
जी बिल्कुल, कि इस तरीके का प्रदर्शन कहीं न कहीं सरकार को नुकसान पहुंचाता है कि तमाम जो युवा हैं वह युवा जुड़े होते हैं और एक तरीके से जब चुनाव आता है तो जब सभी पार्टियों का फोकस जो है वह युवाओं की तरफ से होता है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जो रोजगार देने का वादा किया गया, तमाम जो परीक्षाएं कराने का निष्पक्ष वादा किया गया और इससे पहले भी तमाम परीक्षाएं हुई थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बयान देते हुए नजर आए थे कि उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हुई। तो साफ है कि एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई और उसी तस्वीर को पेश करने के दौरान जो है राजनीति भी तेज देखने को मिला। तो इस तरीके का आंदोलन जो है वह 4 दिन तक चला। तो साफ है कि अब जो है सरकार के हस्तक्षेप के बाद जब आयोग ने इसमें फैसला लिया है तो अब देखना होगा कि छात्र इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं, छात्र वहां बने रहते हैं या अपने आंदोलन को अब खत्म करते हैं और इंतजार करते हैं कि आरओ को लेकर समिति क्या कुछ फैसला लेती है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा छात्रों के साथ जो बातचीत हो रही थी, तब बातचीत के लिए यहाँ पर कौन पहुंचा था? पीसीएस के आयोग के जो फैसला है उसको छात्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? अभी की स्थिति को लेकर क्या जानकारी और मिल रही है? क्या आप छात्र कोई फैसला ले रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, आगे प्रोटेस्ट की क्या दिशा होगी? देखिए अभी कुछ देर इंतजार करना होगा क्योंकि छात्रों के बीच संवाद शुरू हो चुका है और अधिकारी भी लगातार उनसे संवाद करने में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका आंदोलन खत्म किया जाए। तमाम जो मांगे हैं उन मांगों पर अपना पक्ष उन्होंने रख दिया है। अब कुछ देर तो इंतजार करना होगा कि छात्रों का रुख क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम संवाद हुए थे। उन संवाद के जरिए कई बार इस तरीके की खबर निकल कर सामने आई कि छात्रों से बातचीत जो है सकारात्मक रहा, लेकिन जब छात्र आते हैं बाहर उसके बाद वह आंदोलन और बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। यानी किसी भी तरीके से एक संकेत था कि वह अपनी मांगों पर टिके हुए हैं और मांगों को माना जाएगा तभी वह आंदोलन खत्म करेंगे, क्योंकि अभी भी पूरी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो अब इंतजार करना होगा कि जो छात्रों की तरफ से आंदोलन है वो लगातार जारी रहता है या जो अभी तक फैसले ले लिए गए हैं उस पर वो सहमति जताते हैं। शुक्रिया अवनीश इस जानकारी। तो यूपीपीएससी में जो बड़ा फैसला हुआ है इसे लेकर अवनीश ने जानकारी दी है। जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त आयोग की तरफ से कहा गया है कि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा, पीएससी प्री की जो परीक्षा है वो एक दिन एक शिफ्ट में होगी। आरओ की जो परीक्षा है इसे लेकर एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी अब जो है वो सुझाव देगी और कमेटी के सुझाव के आधार पर ही आगे काम होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का क्या होगा इसे लेकर अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो आयोग की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है यूपीपीएससी की तरफ से कि पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो एक दिन एक शिफ्ट में होगी। आरओ की परीक्षा के लिए एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी अब सुझाव देगी कि परीक्षा को लेकर के फैसला क्या करना है और अब यह समिति ही सभी पहलुओं पर विचार करके रिपोर्ट देगी। अमित मिश्रा प्रयागराज से और जानकारी के साथ है। अमित, अब जब छात्रों की मांगे करीब करीब पूरी हो चुकी हैं तो क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये प्रदर्शन अब यहां से आगे खत्म होने की दिशा में बढ़ेगा या अभी छात्र और इंतजार करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अगर बात करें तो जो यूपीपीएससी है जो उसने साफ तौर पे छात्रों की जो है मांग मान ली है। उसमें पीसीएस की जो परीक्षा है उसको एक दिन में कराने के लिए जो मांग की गई थी उसको मान लिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है उसके लिए कमेटी बनाने की बात कर रही है। कमेटी जांच करेगी, कमेटी विचार विमर्श करेगी, उसके बाद किसी निर्णय पर निकल करके तब जो निर्णय है वो लिया जाएगा। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो बड़ी मांग जो है वो अभ्यर्थियों की मानी गई है। फिलहाल अभी अभ्यर्थी जो है वो तमाम अभी भी आयोग के गेट पर ही जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर में अभ्यर्थी अब अगला रुख क्या अपनाते हैं। जी, तो जो फैसला अभी हुआ है वो ये है कि पीसीएस प्री उसको एक दिन एक शिफ्ट में करवाया जाएगा। आरओ की परीक्षा के लिए एक समिति बनाई जा रही है और यह समिति बताएगी। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या अपडेट है, ये तीनों चीजें एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि इनका यही कहना था कि जब कई शिफ्ट में परीक्षा होगी तो जाहिर सी बात है उसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है वो लागू की जाती है। तो ऐसे में अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो है वो नुकसान है। अभ्यर्थियों का ये कहना था कि किस शिफ्ट के पेपर कब कितना आसान हो जाए और किस शिफ्ट का पेपर जो है वो कितना कठिन हो जाए, ये
मतलब तय कर पाना कठिन था, जिसको लेकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब एक दिन में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू ही नहीं हो पाएगा। फिलहाल पीसीएस जो भर्ती के अभ्यर्थी है उनके लिए बड़ी खबर है कि जो परीक्षा है वो जो ये मांग कर रहे थे कि एक दिन में कराई जाए, उसको लेकर के एक दिन में परीक्षा जो है वो कराने के लिए अब आयोग जो है वो राजी हो गया है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए।